बिहार की सियासत में चुनाव आने से पहले ही हलचल साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जब पटना पहुंचे और सीधे राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की तो राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। ये सिर्फ एक शिष्टाचार की मुलाकात नहीं बल्कि 2025 के विधानसभा चुनावों की रणनीतिक नींव रखी जा रही है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कि लालू जी मुझे दिग्विजय यादव कह के पुकारते हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन इस हल्के फुल्के जवाब के पीछे गठबंधन की गंभीर कसरत छिपी थी। अब सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात महागठबंधन को नया जीवन दे पाएगी या फिर सीटों की खींचतान से पहले ही गठजोड़ की डोर कमजोर हो जाएगी। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जो राहुल गांधी के खास माने जाते हैं, शनिवार को जब दिग्विजय सिंह पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो सिर्फ उनकी कदम नहीं बल्कि कई सियासी समीकरण भी हिलने लगे। पटना पहुंचते ही दिग्विजय सिंह ने बिना समय गवाए सीधा रुख किया राबड़ी देवी के आवास का, जहां उनकी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और सीट बंटवारे की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों को सिर्फ इतना कहा, लालू जी मेरे सीनियर और बड़े भाई हैं, वो मुझे दिग्विजय यादव कहते हैं। ये बात भले ही मजाक में कही गई हो, लेकिन इसके पीछे का सियासी संकेत साफ था। रिश्ते मजबूत हैं और सहयोग की गुंजाइश अभी बाकी है। इस दौरे से एक बात साफ होती जा रही है, कांग्रेस अब बिहार में अकेले लड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहती है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ 19 सीटें जीत सकी। वहीं आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। लेकिन यह गठबंधन एनडीए को सत्ता से नहीं हटा सका। अब 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस को भी यह एहसास हो गया है कि बिहार की राजनीतिक जमीन पर बिना आरजेडी जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों के वह कुछ खास नहीं कर पाएगी। माना जा रहा है कि यह दौरा कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चल रही आनाकानी को दूर करने की एक कोशिश है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा यह संकेत मिल रहे थे कि पार्टी में थोड़े बड़े हिस्से की मांग कर सकती है। वहीं आरजेडी के भीतर यह विचार रहा है कि कांग्रेस की जमीनी पकड़ राज्यों में कमजोर है और उसे ज्यादा सीटें देना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में यह संभव है कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को बतौर सुलझे हुए संदेश वाहक भेजा हो, जो व्यक्तिगत समीकरणों के जरिए बातचीत को सहज बना सके। दिग्विजय सिंह ने बातचीत का ब्यौरा देने से तो इनकार किया, लेकिन एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का संकेत दिया है। ये वही पल होगा जब कांग्रेस शायद अपने रुख को औपचारिक रूप से सामने रखेगी, चाहे वह सीट शेयरिंग की घोषणा हो, महागठबंधन की मजबूती का ऐलान या चुनावी रोड मैप की झलक। बिहार में आगामी विधानसभा 2025 चुनाव में होने जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय राजनीति का ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, राज्य स्तर पर भी गठबंधनों की अहमियत बढ़ रही है। एनडीए पहले से ही चुनावी मोड में है और ऑर्गेनाइजेशन स्तर पर तैयारी कर चुकी है। दिग्विजय सिंह का पटना दौरा महज एक राजनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि एक संदेश है बदलती हुई राजनीति का। कांग्रेस अब ये मान चुकी है कि बिहार की लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।